अच्छा, आज हम टेंसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें चंद बुनियादी चीजें समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, याद रख लीजिए, जो एक सिंपल सेंटेंस है उसमें दो चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी वो चीज, वो होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, या डूअर ऑफ एन एक्शन, या काम करने वाला हो, या जिसके बारे में बात हो रही है, उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होगा, जो भी शॉर्ट इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। या सिंपल में, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सब्जेक्ट की बात करें तो असलम इज कैचिंग फिश। अब देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट असलम है। असलम कैसे सब्जेक्ट है? क्योंकि काम करने वाला कौन है? असलम है। और इस वर्ब के बाद इस कैचिंग फिश, ये सारे पार्ट क्या कहलाता है? ऑल दीज आर प्रेडिकेट। इनको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, और काम करने वाले को, डूअर को, सब्जेक्ट कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, दिस इज वेरी सिंपल। हम बहुत सिंपल करेंगे चीजों को। और प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट है क्या? देख लीजिए, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ इंफॉर्मेशन होगा, वो सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी नॉलेज है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज कैचिंग फिश। यहाँ पे कैचिंग फिश क्या है? एक प्रेडिकेट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। कोई खबर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। आई होप ये दो टर्म तो आप समझ गए होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अली हेल्प द पुअर। अब देख लीजिए, अली क्या है? सब्जेक्ट है। अली काम करने वाले, हेल्प द पुअर क्या है? जो वर्ब, वर्ब के बाद जो वर्ब और उसके बाद जो चीजें आती है वो सारे प्रेडिकेट कहलाता है। सम बॉयज आर मेकिंग नॉइस। देख लीजिए, आर मेकिंग नॉइस ये क्या है? ये भी प्रेडिकेट है। सम बॉयज कुछ लड़के, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। दे विल प्ले क्रिकेट। विल प्ले, वर्ब के बाद जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे प्रेडिकेट है। अच्छा, आई होप ये यू गॉट दिस वन। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट है क्या, आप समझ गए होंगे। अब प्रेडिकेट को आमतौर पर, प्रेडिकेट दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। ये, और उसमें वर्ब होगा और या ऑब्जेक्ट होगा, या कभी कभार कंप्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, प्रेडिकेट में दो चीजें होंगी, या तो वर्ब, या वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा। अब वर्ब है क्या? पहली अब हम समझते हैं कि वर्ब है किसे कहता है। वर्ब को हमने डिटेल से डिस्कस भी किया था, लेकिन यहाँ पे हम बहुत माइनर तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। वर्ब यानी कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। या कोई भी चीज से, किसी भी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में, हालत के बारे में बोले, हालत के बारे में डिस्कस करें, हालत के बारे में बता दे, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो एक्शन, कोई भी काम हो, उसे हम वर्ब कहेंगे। दूसरा, अगर हमारे सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बोले, हालत के बारे में बता दे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब के दो फंक्शन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट जिस बंदे पे या कोई भी चीज है उस पर अगर कोई काम हो, तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तीन चार बेसिक चीजें हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के लिए। रिसीवर ऑफ एक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अली हेल्प द पुअर। अब देख लीजिए, इस सेंटेंस को अगर हम डायसेक्ट करें तो अली क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प क्या है? एक एक्शन है जो कि वर्ब है। द पुअर यानी किसकी मदद कर रहे हैं? रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? पुअर है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये दोनों मिला के इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के इनको क्या कहते हैं? वर्ब के बाद, वर्ब और वर्ब के बाद जितने भी चीजें, जितने भी इंफॉर्मेशन होगा अबाउट सब्जेक्ट, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे, ओके, अब बात करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी ये दूसरे वर्ब की हेल्प करेंगे। यानी ये ऐसे वर्ब है, ये दूसरे वर्ब की हेल्प करेंगे, इसी वजह से इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या इमदादी फेल कहते हैं। ठीक है, और जब ये आ जाएंगे तो दूसरे वर्ब के फॉर्म चेंज होगा। अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो सकता है, या उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ सकता है। ओके,
तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे चंद एक चीजें देख लीजिए, याद रख लीजिए। एक्टिव वॉइस में कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और पैसिव में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे वर्ब देख लीजिए, इस, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारे क्या है? ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। और एक्टिव वॉइस में याद रख लीजिए, आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में तमाम इमदादी फेल के सिर्फ वर्ब आईएनजी फॉर्म वाली इस्तेमाल होते हैं। एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म आएगा, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा, कोई भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब हम यूज करेंगे दैट मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये सारे सेकेंड ग्रुप ऐसे हेल्पिंग वर्ब है। इन सब के साथ इन सब के साथ हमेशा क्या आएगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, ये सारे कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं। ये सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म आएगा, जैसे कि इज, आई एम, ही इज प्लेइंग। तो इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। आईएनजी फॉर्म आएगा, जैसे कि इट वाज रेनिंग। ठीक है, इसी तरह वी वर प्लेइंग। तो जब भी एक्टिव वॉइस में ये यूज होंगे ये सारे हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा इनके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। दूसरा ग्रुप हमने हेल्पिंग वर्ब की कहा कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जैसे कि हैव, हैज, हैड, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। ये सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, चाहे वो पैसिव वॉइस हो चाहे एक्टिव वॉइस हो, हमेशा इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और थर्ड कैटेगरी की बात करें तो यानी ऐसे हेल्पिंग वर्ब है, ये सारे डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सारे देख लीजिए, ये सारे भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करेंगे। इनके साथ हमेशा हमेशा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा दैट मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले आएगा, प्लेयर नहीं आएगा। ही डज नॉट ईट होगा, ही डज नॉट एट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी जब भी आपको सेंटेंस में नजर आए, इनके बाद जो हमेशा वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा दैट मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने अभी हेल्पिंग वर्ब की बात की। हेल्पिंग वर्ब को हम तीन कैटेगरी बना लिए, एक के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, दूसरे के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, और ये कैटेगरी थर्ड ग्रुप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब ऐसे है जिनके साथ हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ओके, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए थर्ड ग्रुप में कि कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे है, विल, शैल, मस्ट, ये सारे, और इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ब को हम अलग से डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इनके अलग से नाम भी है। मॉडल वर्ब क्या है, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। एक सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा? डेफिनेटली फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, अली इज राइटिंग अ लेटर। फॉर एग्जांपल तो क्या होगा? अली सब्जेक्ट है, इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पे काम हो रहा है। ठीक हो गया? ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होगा। अब टेंसेस की बात करें तो अब हमारे वॉइसेस की बात करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होंगी, या तो एक्टिव वॉइस होगा सेंटेंस, या तो पैसिव वॉइस में होगा। सेंटेंस हमेशा दो फॉर्म में होगा, या तो एक्टिव वॉइस में या तो पैसिव वॉइस में। हाँ, और हम जब इंशाल्लाह यहाँ पे हम टेंसेस के साथ वॉइसेस को भी हम डिस्कस करते हुए जाएंगे साथ साथ। ठीक है, अच्छा, एक्टिव वॉइस है क्या? पहली बात ये हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस है क्या। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में अगर हमारे जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट काम करने वाले यानी डूअर ऑफ द एक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है, यहाँ पे डूअर क्या है? अली है। तो यहाँ पे क्या है? ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, डूअर ऑफ द एक्शन। पैसिव वॉइस की बात करें तो देख लीजिए, अगर हमारे सब्जेक्ट वर्ब यानी एक्शन रिसीवर के तौर पर आए, जो हमारा सब्जेक्ट था वो रिसीवर के तौर पर आए, तो वहां पे हम उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, खत लिखा जाता है। ठीक है, अ लेटर इज रिटन। अब खत लिखा जाता है, यहाँ पे डूअर की बात नहीं हो रही, किसने लिखा है, क्या कुछ है, रिसीवर की बात हो, डूअर की बात नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रहा है, तो क्या है? ये सिंपली एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है।
और पेसिव वॉइस की एक पहचान ये है, हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। जैसे ये सिंपल तरीके से मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या फर्क है। अच्छा, अब हम बात करेंगे टेंसेस और इसके काइंड्स। आपको पता होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं। टेंसेस की बात करें तो इसमें तीन बेसिक मेन टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और सबके क्या है, इंडेफिनिट भी होता है, कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। दीस आर द टेंसेस जस्ट सिंपली। और ये टेंसेस देख लीजिए, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट, परफेक्ट, ये सारे हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की बात करें तो ये चार्ट आप जरा गौर से देख लीजिए, तो आपको यहाँ से टेंसेस के हवाले से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू या डस का हम यूज करेंगे। डू या डस तब यूज करेंगे जब आप या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव बना रहे हैं, या तो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, सॉरी, या तो निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, या तो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ठीक है। अब कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इस एम आर होगा, और उसके साथ वर्ब क्या आएंगे, आईएनजी फॉर्म होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, और इसके साथ वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन या हैव बीन आएगा, और फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी होगा। ठीक है। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। डिड का भी यूज करेंगे जब हम उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे। तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, पास इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, या तो सेकेंड फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म तब आएगा जब आप उस सेंटेंस में उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हुए डिड यूज करेंगे। डिड के साथ हमने अभी डिस्कस किया था, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ठीक है। तो इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वाज वर आएगा, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और परफेक्ट की बात करें तो इसमें हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैड बीन का हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और मेन वर्ब हमारा आईएनजी आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी आपको पता है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। कंटिन्यूअस की बात करें तो विल बी या शैल बी का हेल्पिंग वर्ब आएगा, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव या शैल हैव आएगा, और इसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज करेंगे, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सारे क्या है, एक्टिव वॉइसेस कहते हैं। ठीक है। अब हम कुछ और चंद चीजें समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम समझते हैं। देख लीजिए, वर्ब के बेसिकली चार फॉर्म है, आपको पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या आईएनजी फॉर्म जिसे आप कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कहते हैं सेकंड फॉर्म को। देख लीजिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, या पैसिव फॉर्म भी कहते हैं, और आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था जेरन और पार्टिसिपल में भी। अब आईएनजी है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी आईएनजी फॉर्म किन किन टेंसेस में आएगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं। याद रख लीजिए, जो भी कंटिन्यूअस होगा, जो भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, जो भी कंटिन्यूअस होगा, या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, या कंटिन्यूअस भी कहते हैं, होंगे, उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा। एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं पैसिव वॉइस पे गया नहीं है। एक्टिव वॉइस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, जो भी कंटिन्यूअस होगा। ये देख लीजिए, सारे कंटिन्यूअस टेंसेस है, इनमें आईएनजी फॉर्म आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां जहां कंटिन्यूअस नजर आए आपको, जैसे सिंपली उनके साथ जो मेन वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म आएगा। हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आएगा। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डस है। ठीक है। और कंटिन्यूअस का इस एम आर है। हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होगा, बाकी आईएनजी फॉर्म सब में आएगा जो भी कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब बात करेंगे थर्ड फॉर्म किस टेंसेस में आएगा। देख लीजिए, थर्ड फॉर्म जहां भी आपको परफेक्ट नजर आए, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो,
यहाँ पे परफेक्ट नजर आए, सिर्फ परफेक्ट हो, तो वहां पे आपने थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर उसके साथ कंटिन्यूअस भी लिखा है तो आपने आईएनजी फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। अगर सिर्फ परफेक्ट लिखा है, सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपने याद रखना है, जब जब भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वहां पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। अब बात करेंगे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल होगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, दो टेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ सकते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। वर्ब के सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंसेस में हम यूज करते हैं, वो है क्या, वह दैट इज सिंपली वर्ब के सेकंड फॉर्म वहां पे यूज करते हैं जहां पे पास्ट सिंपल हो या पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक याद रखने वाली चीज है जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, देख लीजिए। जब भी पास्ट इंडेफिनिट के हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। लेकिन अगर हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बनाएंगे डिड लगा के, तो अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करना पड़ेगा। यानी डिड यहाँ भी आए तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, चाहे वो पास्ट का ही क्यों ना, ठीक है। और डिड हम यूज करते ही पास्ट में। अच्छा जी, ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो हमने समझ लिया। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत ही कंप्रहेंसिव बुक है, इसी वजह से मैं इस बुक से करवा रहे सारी चीज़ें। अब हम टेंसेस को वन बाय वन हम टच करते हुए जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी उर्दू की पहचान आपको पता है, जिनके आखिर में ता है, ते है, ती है, ते है आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नमाज पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं। या सिंपली जो आपकी डेली रूटीन है, डेली बेसिस पे आप जो काम करते हैं, और उसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। कोई भी आपकी हैबिट हो या कोई भी आपका डेली रूटीन है, वो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। और उर्दू में इसकी आसान सी पहचान है, ता है, ती है, ते है आएंगे, फाइज। ओके, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, जो वर्ब क्या आएगा, वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डस का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल में। डू या डस तब यूज करेंगे जब हम उसका पॉजिटिव या नेगेटिव बना रहे हैं, या एम्फेटिक सेंटेंस बना रहे होंगे। एम्फेटिक की अभी यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा। तो जस्ट सिंपली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब कौन से आएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। अब अगर अफर्मेटिव की बात करें, तो अफर्मेटिव में इमदादी फेल, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, उसमें हम डू या डस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपने याद रखने हैं, इसमें एक चीज याद रखने वाली ये है कि हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम उसके साथ ई एस, वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम नहीं करते। यानी अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनोन है, तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनोन है तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, वर्ब के साथ, अदरवाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर। देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म आगे बात, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई, वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग। अब यहाँ पे देख लीजिए पुल्स, एस का हमने इजाफा कर लिया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, या तो एस या तो ई एस का टेंस वर्ब के साथ इजाफा करता है। तो यहाँ पे क्या है, ही पुल्स माई लेग्स, वो मेरी टांग खींचता है। तो ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हमने डिटेल से देखा हुआ है। और इस तरह अली मछलियां पकड़ता है, तो क्या होगा, अली केचेस, अली क्या है, एक सिंगुलर है, तो क्या आएगा, केचेस आएगा। वो पतंग उड़ाता है, ठीक है। ही फ्लाइज अ काइट। अब देख लीजिए यहाँ पे एक और चीज हमने देख लिया कि अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनोन या सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो उसके साथ तो जो वर्ब होगा उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। समझ आ रहे हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर है।
यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में जहाँ पे ही शी इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है। और कभी कभार आई ई एस भी लगाते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। अब प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो डस नॉट का यूज करेंगे या तो डू नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, डू डस आएगा, और डू या डस आएगा, और उसके साथ नॉट आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। हम अपना वक्त जाया नहीं करते हैं। सिंपली क्या होगा, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, डू नॉट का यूज करते हैं। मैं उसका नाम नहीं जानता, आई डोंट नो हिज नेम। और इस तरह आरिफ गोलियां नहीं खेलता, आरिफ डस नॉट। देख लीजिए यहाँ पे डस नॉट का यूज क्यों हुआ, डस इस वजह से है, आरिफ क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम डस का यूज करते हैं। और इसी तरह वो घंटी नहीं बजाता, ही डस नॉट रिंग द बेल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, डस का यूज हमने किया। अच्छा, और इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर उसके लिए हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। क्या आएगा, जो हमारा डू या डस है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अब देख लीजिए, क्या तुम शोर करते हो, डस यू मेक अ नॉइस। ठीक है। और इसी तरह क्या मुर्गियां अंडे देती है, डू 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 हैंस ले एग्स। ले एग्स का मतलब है अंडे देना। ठीक है। क्या वो पौधों को पानी देता है, डस ही। यहाँ पे देख लीजिए, डस ही का यूज हुआ, ही क्योंकि सिंगुलर है, अगेन डस आएगा उसके बाद। ओके, यहाँ तक चीजें आई हो क्लियर होंगे। अगर हमारे सेंटेंसेस में अगर डब्ल्यू एच आ जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यू एच आ जाए, जैसे कि वाई आ जाए, वेर आ जाए, व्हेन आ जाए, हाउ आ जाए। ठीक है। तो उसके साथ हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। देख लीजिए, जब भी डब्ल्यू एच आ जाए, जब भी डब्ल्यू एच आ जाए, तो उसके फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वाई शी डस वीप, नहीं होगा, वाई डस शी वीप होगा। ठीक है, वाई शी डस नहीं होगा। फौरन डब्ल्यू एच के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू एच के फौरन बाद क्या आएगा, डब्ल्यू एच के फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डस है। वाई डस शी वीप होगा। और इसी तरह तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव होगा, वेयर यू डू लिव नहीं होगा। अच्छा, तुम कब खेलता है, व्हेन डज अली प्ले, अली कब खेलता है। ओके, ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, और कल इसकी एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट करके आप मुझसे शेयर कर लीजिए दिस वन। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, और जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो अटेम्प्ट कर लो, और शेयर विद मी, इंशाल्लाह आई विल रेक्टिफाई दस। अच्छा, ये कुछ प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए, इनमें क्या क्या इनकरेक्ट चीजें हैं, इसको हम जरा देखते हैं। इसमें देख लीजिए, शी सेज हर प्रेयर, वो नमाज पढ़ती है। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, से आएगा नहीं, सेस आएगा, क्योंकि शी के साथ हम एस आई एस, शी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, या तो एस आई एस का इजाफा करते हैं, यहाँ पे सेस आएगा। फिशरमैन केचिस नहीं होगा, क्योंकि फिशरमैन है, यहाँ पे पुलर है, तो केचिस नहीं होगा, केच होगा सिंपली। द सन राइज इन द ईस्ट नहीं होगा, द सन राइज इन द ईस्ट होगा, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, राइज इज। ओके, ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए, और इसको एक दफा आप देख लीजिए, और इसको फिर समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसकी उर्दू की पहचान सिंपल सी बात है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है। ये सारी चीजें आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, वो चाय बना रही है, मैं खत लिख रहा हूँ, जो एक कंटिन्यूअस एक्शन होगा उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है। और इसमें वर्ब की बात करें तो जो भी हमने अभी 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 डिस्कस किया था, जब भी कंटिन्यूअस के लफ्ज आ जाए तो वहां पे हम आएंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। लेकिन खड़ा किस में आएगा, हेल्पिंग वर्ब में आएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इस एम आर आएगा। इस तो आपको पता है, जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ यूज करते हैं। एम का एक ही यूज है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। आर जो भी पुलर होगा उनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। जो भी पुलर सब्जेक्ट होगा उनके साथ आर आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा।
और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, इस एम आर में से कोई भी एक आ सकते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सिंपली असलम कुत्ते को मार रहा है, असलम इज बीटिंग अ डॉग, ठीक है। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। देख लीजिए यहाँ पे सब के साथ आएंगे फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है और डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब। इस यूज किया असलम सिंगुलर है, यहाँ पे एम यूज किया क्योंकि आई के साथ एम यूज होता है, यहाँ पे आर यूज किया क्योंकि पुलर के साथ हम आर के यूज करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब सही रहे, सेम रहेगा। जस्ट फर्क किसमें आएगा, जस्ट सिंपली हमने नाल लगाना है फर्क, ठीक है, बाकी सेम है। मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, ठीक है, आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, जस्ट सिंपली नॉट का इजाफा हमने करना है। वो गलतियां नहीं कर रही है, शी इज नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं, वी आर नॉट बाइंग द बुक्स, जस्ट सिंपली इसमें नॉट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में जस्ट सिंपली हमने क्या करना है, उसको ऑर्डर को चेंज करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आइंडी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आर वी वेस्टिंग, आर वी वेस्टिंग आवर टाइम। क्या आसिया सेब खरीद रही है, इस आसिया बाइंग एप्पल्स। क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ, एम आई रिंगिंग द बेल, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगा, ऑर्डर ये इंटरगेटिव में। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ये आपने अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करके आप मुझसे शेयर कर लीजिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए देख लीजिए इसमें क्या क्या मिस्टेक है, देख लीजिए, यू आर डिसीव मी नहीं होगा, डिसीविंग आईएनजी फॉर्म आएगा। द बेगर एम काउंटिंग द कॉइन्स, द बेगर एम तो यूज नहीं होगा, बेगर इस होगा, एम तो सिर्फ आई के साथ आएगा। चिल्ड्रन इज केज, चिल्ड्रन इज केज द बटरफ्लाइज नहीं होगा, चिल्ड्रन इज कैचिंग द बटरफ्लाई। ये एक्सरसाइज भी आप प्रैक्टिस के लिए कीजिए और यू कैन शेयर विथ मी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें उर्दू की पहचान सिंपल सी बात है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आ जाएगा। या कभी कभार अलिफ आएगा, अलिफ के साथ है आएगा, जैसे कि वो गया है, वो खाया है, पिया है, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। चुका चुकी के अलावा उसने खाना खाया है, ये भी हो सकता है। वो खाना खा चुका है, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से आ सकते हैं, परफेक्ट की पहचानी दोनों तरीके से हो सकती है। मैं खत लिख चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, वो पानी पी चुकी है, ठीक है। उर्दू में इसकी पहचान यह होगा। कभी कभार आ है, ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, हमने नज़म पढ़ ली है, वो चले गए हैं, ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं खत लिख चुका हूँ भी हो सकता है, मैंने खत लिख लिया है, ये भी पॉसिबल है, दोनों परफेक्ट है। अच्छा, अब फॉर्म कौन सा यूज करेंगे, हमने बात की थी जो भी परफेक्ट होगा उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का यूज करेंगे। हैज सिंगुलर के साथ यूज होगा और हैव प्लूरल के साथ यूज होगा। और स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव में से एक आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। मरीज मर चुका है, क्या होगा, द पेशेंट हैज डाइड। यहाँ पे हैज क्यों आ गया, रीजन सिंपल सी है, पेशेंट क्या है, सिंगुलर है। और इसी तरह हम मैच जीत चुका है, पाकिस्तान हैज वॉन द मैच। तो तुमने मुझे धोखा दिया है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। यू हैव डिसीव्ड मी, मैं हमने अपना काम खत्म कर लिया है, वी हैव फिनिश आवर वर्क। इन सब में देख लीजिए आपको हेल्पिंग वर्ब वही नजर आ रहा है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव की बात करें तो अब परफेक्ट के नेगेटिव में सिंपली क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ नॉट लगाया जाता है, देख लीजिए। अब देख लीजिए, हम चाय नहीं पी चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी, या सिंपली नॉट का यूज करेंगे। लड़की कपड़े नहीं सी चुके हैं, द गर्ल्स हैज नॉट sewn द क्लॉथ्स। हमने अपना वादा पूरा नहीं किया, आई हैव नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस। हमने मैच नहीं हारा, वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, सिंपली नॉट का हम इजाफा करेंगे। इंटरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगा, क्या होगा, हैज हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म
वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम फूल तोड़ चुके हैं, हैव यू प्लक्ड द फ्लावर्स। और आखिर में आपको पता है जब भी इंट्रोगेटिव होगा उसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्या वो अपना सबक दोहरा चुका है, हैज ही रिवाइज हिज लेसन। क्या उसने इस्तीफा दे दिया हैज ही रिजाइन। क्या उसने टाल दिया क्या तुमने टाल दिया हैव यू पुट हिम ऑफ। ठीक है, तो ये देख लीजिए इंट्रोगेटिव में, और ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए और मुझसे शेयर कर लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए ये आपके पास है। अब इसमें देख लीजिए, आई हैज सॉल्व ऑल द सम्स। आई हैज नहीं आएगा, आई हैव सॉल्व आएगा, और इसके साथ डी का यूज करेंगे। दे हैव डू दियर ड्यूटी नहीं होगा, दे हैव डन दियर ड्यूटी होगा। ठीक है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो। ठीक है भाई। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे प्रेजेंट का लास्ट वन है। इसमें क्या होगा, इसमें उर्दू की पहचान ता रहा है, दे रहे हैं होगा। ठीक है, ती रहे हैं, तैर रहे हैं, ये वगैरह आ जाएगा। और लेकिन इसमें एक ही चीज होगा, इन फ्यूचर का जिक्र करते हुए ना टेंसेस का ताल्लुक होता है, और इसमें एक टाइम मेंशन हो। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये है कि कुछ टाइम आपने मुकम्मल कर लिया है, और कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि अभी भी चल रहा है। यानी कुछ टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहे कि हम 9 बजे से क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 9 बजे से अभी तक यानी 30 मिनट्स तो हमारे कंप्लीट है, तो परफेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, तो इस वजह से कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो उसमें एक टाइम मेंशन हो, एक पीरियड मेंशन होगा, उसमें एक ड्यूरेशन मेंशन हो, तब हमें पहचान लेंगे कि भाई ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कुछ काम कंप्लीट है और कुछ काम अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब सुबह से अभी तक, इसका मतलब उसने 4-5 घंटे या 2-3 घंटे कुछ टाइम उसने क्या किया है, कंप्लीट किया है, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। वो 2 घंटों से लिख रहा है, इसका मतलब 2 घंटे उसने कंप्लीट किया है, अभी भी वो काम कर रहा है। ठीक है, मजदूर 2 रोज से सड़क बना रहे हैं, 2 दिन तो उसकी कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन अभी भी काम क्या कर रहा है, वो सड़क बना रहा है। तो ये एक चीज आपने याद रखना है, इनके आखिर में ये सब कुछ होगा। और ये दोनों फिगर प्रेजेंट, और अब इसके वर्ब की बात करें तो देख लीजिए, जब भी कंटिन्यूअस लफ्ज आ जाएगा तो आपको पता है उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें एक ही चीज यूज करेंगे, सिंस का हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, सिंस या फार कब आएगा। वो सुबह से खेल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए, वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, यानी हम डिस्कस करेंगे। वो मछलियां पकड़ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे वो मछलियां पकड़ रहा है, वो कब से पकड़ रहा है ये नहीं पता है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है। दे हैव बीन कैचिंग फिश, शाम से बारिश हो रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, शाम क्या है, एक टाइम मेंशन है, शाम से बारिश हो रही है, इसका मतलब कुछ टाइम कंप्लीट हुआ है। इट हैज बीन रेनी सिंस इवनिंग। अच्छा, आप बता देंगे मुझे, ठीक है, अभी अभी आपका हो जाएगा। अब नेगेटिव बनाने के लिए जैसे सिंपल से क्या आएगा, हैज या हैव के साथ नॉट बीन का ही हम इस्तेमाल करेंगे। वो गोलियां नहीं खेलता रहा है, ये वो शाम से ओले नहीं पड़ रहे। इट हैज बीन नॉट हेलिंग सिंस इवनिंग, जैसे सिंपली हम नॉट का यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको पता है, जैसे सिंपली हमने ऑर्डर चेंज करना होता है। जैसे कि क्या अली 2 घंटे से रो रहा है, हैज अली बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब सिंस और फार की बात करें तो देख लीजिए, सिंस और फार कब हम यूज करेंगे, फार कब आएगा, सिंस कब आएगा। देख लीजिए, अगर किसी काम का होने के वक्त के मकदार मुद्दत पीरियड ऑफ टाइम को जाहिर करे तो हम फार का यूज करेंगे। जैसे कि 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है, 7 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, एक सदी, 3 महीने, 10 मिनट। अगर उसमें ड्यूरेशन बता रहे, ठीक है, तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि वो 2 घंटे से, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, ड्यूरेशन का पता है,
ठीक है, 2 घंटे, या 1962 से, या 2002 से, ठीक है, या अगर इसी तरह अ, एक वीक से। तो एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन का, पीरियड ऑफ टाइम का आपको पता है, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम का आपको नहीं पता, तो पॉइंट ऑफ टाइम का की बात करें कि भाई कब से स्टार्ट हुआ ये बताया सिर्फ आपको, ठीक है, और उसमें कितना टाइम स्पेंड हुआ ये आपको नहीं पता। अब 2 आवर्स का मतलब आपको ऑलरेडी क्लियरली पता चल गया 2 घंटे की बात हो रहा है, ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि भाई कितना टाइम कंप्लीट हुआ। अगर मैं क्या है कि सुबह से, अब सुबह से लेकर कितना टाइम कंप्लीट हुआ ये नहीं पता चल, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको पता नहीं चल रहा है, तो वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक हो गया। मुकर्रर वक्त फाइंड ऑफ की और वक्त का मालूम हो तो सिंस का इस्तेमाल करता है। जैसे कि देख लीजिए, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, कल से, परसों से, उनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। दिनों नामों के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जुमा से, आतवार से। अब ये नहीं पता है इस वीक के जुमे की बात कर, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम आपको कितना टाइम कंप्लीट हुआ नहीं पता, तो आप सिंस का यूज करेंगे। और महीनों के नाम से के साथ हम सिंस लगाते हैं, जनवरी से, मार्च से, अप्रैल से। घड़ी के वक्त के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, सन और तारीख के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके। ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट टेंसेस को हमने कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये देख लीजिए क्या मवेशी 2 घंटे से चल रहा है। अब आपको यहाँ पे सिंस आएगा फार आएगा, जैसे सिंपली आपको पता चले कि 2 घंटे तो कंप्लीट हुए, एग्जैक्ट ड्यूरेशन का आपको पता चल गया, 2 घंटे तो हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फार आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फार आएगा। क्या मोची 2 रोज से, 2 रोज कंप्लीटली आपको एग्जैक्टली पता चला कितना ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ है, 2 रोज, ठीक है, तो यहाँ पे फार आएगा। सिंपल सी बात है। देख लीजिए यहाँ अली 2 घंटे से, तो आपको ड्यूरेशन का अगेन पता चल रहा, 2 घंटे, ठीक है, तो यहाँ पे भी फार आएगा। अब देख लीजिए कबूतर सुबह से नहीं उड़ रहा है, अब कितना टाइम कंप्लीट हुआ ये आपको नहीं पता चला। शाम से ओले पड़ रहा है, कि भाई कितने घंटे से, 5 घंटे से, कल शाम से, आपको एग्जैक्टली ड्यूरेशन का आइडिया नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, आप सिंस के यूज करेंगे। सुबह से हो रहा है, तो एग्जैक्टली आपको नहीं पता, तो आप क्या यूज करेंगे, अगेन सिंस के यूज करेंगे। लेकिन आपको जब पता चलेंगे कितने डेज का हुआ है, कितने घंटे का हुआ है, तो आप वहां पे फार का यूज करें। गॉट दिस वन? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? कल इंशाल्लाह हम पास करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम फ्यूचर करेंगे, और उसके बाद हम वॉइस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें हमारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी रिपीट होंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन में भी इंशाल्लाह ये सारी चीजें कंप्लीट रिवाइज होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल सी यू टुमारो। अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, नहीं तो हम क्लास को वाइंड अप करें। ओके, फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।